गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से रिवीजन में प्रारंभ टेस्ट सीरीज 1 का रिवीजन करने जा रहे हैं। उसमें मैथ्स चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और पेपर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। व्हाट इज द कंडीशन टू सॉल्व द पेपर? कि पहले आप नोटबुक लेके बैठ जाइए, नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे वैसे आप नोटबुक में लिखते जाइए। और ये नोटबुक आपको कल क्लास में सबमिट करवानी है, ये नहीं भूलना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, नॉट वेस्टिंग योर टाइम। अब जितने भी क्वेश्चन आए उसके आंसर सारे तो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन बहुत सिली होंगे, राइट। तो जितने जितने भी क्वेश्चन आए उसके आंसर आप कमेंट में 100% लिखना मत भूलिएगा। ओके, रेडी? फर्स्ट, if HCF of AB, it means what? A and B का अगर HCF 18 है, then what is the LCM of AB? What is the LCM of AB? तो HCF जो होता है ना, वो LCM का हमेशा फैक्टर होता है। So HCF is always a factor of LCM। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप HCF का कोई भी टेबल बोलोगे, राइट, टेबल, तो वो LCM उसमें आ जाएगा। लाइक HCF क्या है हमारे पास? 18, तो आप 18 का टेबल बोलिए, तो जो हैं इसमें 18 के टेबल में वो सारे इट मे बी LCM। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप 18 का टेबल बोलिए, 18 2 जा 36, 18 4 जा 72, ये पता नहीं 18 6 जा 108, इसका मतलब ये नहीं है। सो आवर आंसर इज दिस, 18 के टेबल में 48 नहीं आता है। सो ये कभी भी 48 एलसीएम नहीं हो सकता जब HCF 18 हो। आई थिंक फिर से समझ गए। यू कैन राइट दिस पॉइंट इन योर नोटबुक दैट HCF is always a factor of LCM। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डू दिस वन। गुजराती मीडियम के भी बच्चे यहाँ जुड़े हैं, तो એમને પણ ખાસ રિક્વેસ્ટ છે કે આ બધા જ સમ કરવાના છે। ઓકે, ગણતરી કરી કરીને, અને તમારે એને કમેન્ટમાં પણ આન્સર આપવાના। જો સમ આવી ગયા હોય, દાખલાઓ આવી ગયા તો ફરી કરવાના। ઓકે, રેડી? કાલે પણ નોટબુક જમા કરવાની છે। तो 2x² + 3x + 1, फाइंड द m। ओके, तो 2x² + 3x, 2x² + 3x + 1 is equal to x + 2 2x - 1, x + 2 2x - 1 प्लस m। तो आप क्या करिए, 2x² + 3x + 1, तो आप इसका एक्सपांसन कर दीजिए। सो x × 2x = 2x², x × -1 - x, 2 2 = 4x and -2 plus m। so 2x² cancel, so 3x + 1 is equal to 4x - x, क्या होगा ये? 3x -2 plus m। अगर 3x का आप साइड चेंज करोगे तो 3x शुड बी कैंसल, सो 3x कैंसल, सो 1 is equal to -2 plus m, change the side, so 1 + 2 is equal to m, so m is equal to 3। this is your answer। so m is equal to 3 is answer। out of the following which is true for, I think ये yesterday जो पेपर हमने सॉल्यूशन करवाया उसमें ये आ गया है। तो मैं सारे बच्चों से एक्सपेक्ट करूंगा कि योर राइट आंसर राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, डू फास्ट। आंसर क्या आएगा? जस्ट आई एम वेटिंग हियर, डू फास्ट। गुजराती मीडियम ना विद्यार्थीओ पण खास જોઈ લે કે નીચે પૈકી કયું સાચું છે। ax + by + c દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ માટે નીચેની કઈ શરત સાચી છે એ તમારે લખવાનું છે। ફોર ઇંગ્લિશ મીડિયમ ક્વેશ્ચન ઇઝ રિટન હિયર। ઓકે,
So comment must do. Question number 4, HCF of 17 and 20. चलो ये भी मैं नहीं करवाऊंगा, डू फास्ट, डू फास्ट. HCF 17 and 20 ये मैं नहीं करवाऊंगा, डू योरसेल्फ. अच्छा, द ग्राफ ऑफ, ओके, द ग्राफ ऑफ P of x is equal to 3x plus 5. इसका ग्राफ क्या हो सकता है? रे हो सकता है, लाइन सेगमेंट हो सकता है, या लाइन होगा. ओके, तो ये क्या है? इट इज अ लीनियर इक्वेशन और लीनियर पोलिनोमियल. और लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? लाइन होता है, नॉट लाइन सेगमेंट. If 5, 3 is a solution of equation this one and m5 is also the solution of it, then what is the m question mark. तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ इतना पढ़ लो पहले. If 5, 3 is a solution of this one, okay, तो आप क्या करो? Put x is equal to 5 in this equation. I'm waiting, do fast. X is equal to 5 in this equation and y is equal to 3 in this equation. Then what you get from this? So 2, x की जगह पे हम रखना है 5 plus 3, x की y की जगह पे रखना है हमें 3 plus k is equal to 0. So 2 5 are 10, 3 3 are 9 plus k is equal to 0. So 19 plus k is equal to 0. So k is equal to minus 19. So हमें यहाँ k की वैल्यू मिल गई है. अब ये जो k की वैल्यू है वो यहां फिर से रख देंगे. So 2x plus 3y plus k is equal to 0. So k की वैल्यू यहां रखो. So 2x plus 3y, k की वैल्यू minus 19 is equal to 0. Okay, clear this one? तो ये हमें एक इक्वेशन मिला और ये जो इक्वेशन है ना, m5 is also the solution of these. तो अब क्या करो? x की वैल्यू m रखो यहां, 2 m plus 3, y की वैल्यू क्या है? 5 minus 19 is equal to 0. Okay, comment your answer. I am waiting. क्या होगा ये? So 2m plus 15 minus 19 is equal to 0. Do fast comment. Pi is which kind of number? Pi is which kind of number? Pi is an irrational number. Is it true or false? This question for true or false के लिए है. So pi is an irrational number. Is it true? Numbers at 0 at polynomial are 3. Numbers at zeros at polynomial मतलब इस ये जो polynomial है उसके कितने जीरो मिलेंगे? How many solution, how many roots और how many zeros of this equation? तो कितने मिलेंगे? 3 मिल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये quadratic polynomial है और quadratic polynomial को हमेशा maximum 2 solution मिलते हैं, right? तो 3 solution is never be possible. So this one is wrong. Do yourself this. Okay, क्या करना है हमें? x by 3 is equal to 16 by y is equal to 4. Just equate this equation. So x by 3 is equal to 4. ये दोनों equate करो, फिर ये दोनों equate करो. So 16 upon y is equal to 4. So what is the value of x? So x is equal to 4 3s are. So x is equal to 12, and here from here 4 as a denominator or y as a numerator. So y is equal to 4 4s are. So you can write that x plus y is equal to x plus y is equal to 12 plus 4. So answer is 16. I think you can do this one. Okay. Just write your answer in comment box. Do fast. In the following graph, y is equal to px. Find the number of zeros. बताओ ये जो ग्राफ है उसमें कितने नंबर ऑफ जीरो हैं? तो नंबर ऑफ जीरो दैट मीन्स अगर आप ग्राफ से देखना चाहोगे कि कितने जीरो हैं तो याद रखना
अगर वो जो ग्राफ है, राइट, कर्व जो है, जितने एक्स एक्सिस में जितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी उतने पॉइंट होते हैं या उतने जीरो होते हैं। जैसे ये ग्राफ है तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो यहां एक ही जीरो होगा, ओनली वन जीरो, ओनली वन जीरो। ओके, और इक्वेशन, ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, और इक्वेशन एक ये इक्वेशन है और y इज इक्वल टू -1 ये इक्वेशन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिंपल है। ये क्या है हमारे पास, y -1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। खास याद रखना ये y -1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। आ गया y इज इक्वल टू 1, और ये y की वैल्यू आप यहां पुट अप हियर और टेल मी व्हाट इज द आंसर। सो यहां आएगा x इज इक्वल टू 2, डू योरसेल्फ। So value of x is equal to 2. Express given number as product, given number as product of its prime factor। मतलब हमें क्या करना है, 7007 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। ये सम तो मैं नहीं करवाऊंगा, आज चौथा लेक्चर है हमारा, चारों चार लेक्चर में नहीं करवाया, इतना इजी सम है। क्या करना है आपको, सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है। ओके, और फैक्टराइजेशन करने के बाद 7007 इज इक्वल टू जो भी फैक्टर्स आए उसको यहां लिख दो प्रोडक्ट में, राइट, दैट इज योर आंसर। अगेन सेकंड, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with given number as the sum and product of its zeros। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, ये सम ऑफ जीरो क्या है हमारे पास, रूट टू रिस्पेक्टिवली है, अल्फा प्लस बीटा रिस्पेक्टिवली। ओके, सो द सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू रूट टू एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3, दिस गिवन। अब एक बात मैं श्योर बताना चाहूंगा यहाँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमारे टीचर ये नहीं चलाते हैं, राइट, ये मेथड नहीं करवाते हैं, हमारे टीचर वही मेथड करवाते हैं जो टीचर को मालूम है, राइट। लेकिन बहुत क्लियरली बात समझा दूं, गुजरात बोर्ड और एनसीईआरटी दैट मींस सीबीएसई बोर्ड ने एक सर्कुलर निकाला है स्पेशली कि अगर जो बच्चा जो भी मेथड करता है और वो मेथड सही है तो प्लीज गिव हिम 100% मार्क्स, फुल मार्क्स। ओके, ये नहीं कि टीचर ने जो सिखाया वही सिर्फ मेथड करनी है। सो आप बिल्कुल बिंदास्त हो जाओ, मैथ सीखो, नहीं कि कोई एक श्योर मेथड सीखो, राइट, सिर्फ एक ही मेथड पे हम डिपेंडेंट रहेंगे। तो जस्ट वेट, वो जो सर्कुलर है मैं क्लास में भी भेज दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीधा फॉर्मूला है p ऑफ x इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट। सो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा रूट 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 1/3। ओके, जस्ट सॉल्व हियर। सो व्हाट इज हियर एलसीएम, तो एलसीएम 3 रहेगा, यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और यहां भी आप 1 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस यहाँ 1 है, सो 1 1 1, ये 3 नीचे ले लो, सो k/3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। सो अब k/3 की जगह पे आप कुछ भी कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो, यहाँ m लिख लो, p लिख लो, q लिख लो, कुछ भी लिखो, लेकिन ये जो वैल्यू है ना वो ऑलवेज बिलोंग्स टू r ही होगी। सो योर मेन फोकस शुड बी हियर। सो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, आगे m लिख दो, m बिलोंग्स टू r। ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन। Next, this one, on comparing ratios, find out whether lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, parallel or coincident। तो इनकी कंडीशन है हमारे पास, राइट। तो इसके लिए पहले हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं, a1
is equal to 6, B1 is equal to -3 and C1 is equal to +10. A2 is equal to 2, B2 is equal to -1 and C2 is equal to 9. So just find A1 upon A2, A1 upon A2. So A1 upon A2 6 by 2, so answer is 3. B1 upon B2 is equal to -3 upon -1, so answer is 3. And C1 upon C2 is equal to 10 by 9, so answer is 10 by 9. So after observation we can understand that here A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. Okay, these both are equal, but not this one. That means not equal to C1 upon C2. Then what is the observation from here? तो ये कंडीशन किस चीज की है? तो ये कंडीशन है इट्स अ पैरेलल लाइन. व्हाट इज इट? इट इज अ पैरेलल लाइन. आपने क्लास में सीखा होगा, कंडीशंस भी बहुत सारी सिखाई है, यू कैन चेक इट. डू सेम कंसिस्टेंट, दैट मीन्स एन इनकंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा? ये गुजराती में अगर बोलने जाए इसको तो सुसंगत, और इसको हम गुजराती में बोलेंगे असुसंगत. ओके, तो जस्ट चेक इट, इट इज अ कंसिस्टेंट और नॉट. ओके, अगर कंसिस्टेंट का मतलब कब कंसिस्टेंट होगा? अगर जीरो मिल रहा है, रूट मिल रहा है. ओके, तो फाइंड द A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. अगर A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, या A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, अगर ये दो में से कोई भी एक आ गया तो वो होगा कंसिस्टेंट. ओके, और ये आया A1 upon A2 equal to B1 upon B2 but not C1 upon C2, अगर ये कंडीशन आ गई तो ये होगा इनकंसिस्टेंट. ओके, जस्ट चेक इट, यू कैन डू इट. Degree of polynomial, what mean? What? Highest number of power. So here highest number of power is 3, answer is 3. The degree of polynomial same, the degree of polynomial. तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्यूब होगा, ये स्क्वायर होगा, ये 5 पावर होगा और ये होगा 1 पावर. ओके, तो इसका मतलब मैक्सिमम 5 है. तो ये हुआ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. ये 9th स्टैंडर्ड में यू ऑलरेडी लर्नड. फाइंड SCF 240, 252 and 882. Okay, for detail, more detail, just see the chapter number 1's YouTube video. You can understand that. सिर्फ फाइंड करना है हमें SCF. इजी है, you can do in your notebook. The graph of x is equal to 0 क्या होगा and graph of y is equal to 0, ये important है. Okay, ये important है. x is equal to 0 तो हम इसको बोलते हैं y axis. क्या बोलते हैं? y axis. और इसको बोलते हैं हम x axis. Okay, तो याद रखना जो x axis होता है ना, ये x axis, इसका हमेशा y is equal to 0 ग्राफ होता है. y is equal to 0 और ये होता है हमारा x is equal to 0. तो अगर x is equal to 0 है तो वो कौन होगा? देखना 1 2 ऐसा है कुछ. ओके, एंड ग्राफ ऑफ y is equal to 0 क्या होता है? y is equal to 0 x axis होता है. सो 1 2 C and this one. Okay, next. For detailed understanding, see our YouTube video chapter number 1. इसमें ज़्यादा मैं सिखाऊंगा नहीं अभी. Next, most important है, लिखनी है, most important. Find the zeros of polynomial and verify the relation. Verify the relation. तो इसका हमें क्या करेंगे? पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 4u square plus 8u. This is p of u. So p of u is equal to 4u common. So u plus 2. Okay, so 0 is equal to 4u and u plus 2. Okay, now 4u is equal to 0 and u plus 2 is equal to 0. So u is equal to 0
एंड u इज इक्वल टू सामने ले लो ये -2, तो ये हमें 0 मिल गए। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो याद करो सम ऑफ 0 इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो करेंगे क्या, ये दो मेथड से करेंगे, एक फॉर्मूला डालेंगे, दूसरा ये जो सम आया राइट, दोनों रूट्स आए वो रूट्स का सम करेंगे, तो ये दोनों अगर सही है तो हम कर देंगे कि वेरीफाई हो रहा है। ओके, ये बहुत अच्छे सम है, इट विल बी 100% आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो ये 3 सम है आपके पास, इसमें कौन कंसिस्टेंट है कौन कंसिस्टेंट नहीं है। सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, लोपनी रीते करो, लोपनी रीते करो अनु सॉल्यूशन, और ये जो सॉल्यूशन है ना इसका आप आंसर जो है वो आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। हंड्रेड परसेंट जितने जितने यहाँ मेथड बता रहे हैं ना वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने वाले हैं यूजिंग दिस, ये है ना। फाइंड एलसीएम ऑफ 102 एंड 91, तो क्या करना है हमें, हमें 105 और 91 तो क्या दिया है, कोई नंबर दिया है, एलसीएम फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले आप 105 और 91 का एचसीएफ फाइंड करो, और वो कैसे करोगे 105 एंड 91, और इसका हम निकालेंगे पहले फैक्टराइजेशन। सो 3 35 3 7 7 1 7 13 13 1, और यहां से आप पहले एचसीएफ निकाल लो, और बाद में ये जो फॉर्मूला है ना अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर मैंने अभी समझाया और कोई पहली बार देख रहा है और नहीं पता चला तो चैप्टर नंबर 1 के यूट्यूब वीडियो देख ले, सारे टाइप ऑफ सम है ना जितने, वो टाइप ऑफ सम के अलग अलग वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे सम उसमें करवाए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे थोड़े भी। ये मैंने अभी करवा दिया, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई, अभी बताया वेरीफाई द रिलेशन। तो इसका पहले मैं सिर्फ फैक्टराइजेशन बता देता हूं, 3x स्क्वायर p ऑफ x, 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12 का क्या आएगा, 4 3 जा ही आएगा, और बीच में क्या है माइनस, तो ये माइनस, अगर इसको माइनस देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इसके बाद आप क्या फाइंड कर लो, रूट्स फाइंड कर लो, और रूट फाइंड करने के बाद अगेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यूजिंग दिस, अप्लाइंग दिस, you can verify the relation, verify the relation, okay। Third, solve the following pair of linear equation by elimination method, मतलब लोपनी रीत, गुजराती मीडियम ना विद्यार्थियों लोपनी रीत, सब्स्टिट्यूशन मतलब आदेशनी रीत। तो ये जो सम है ना वो सम दोनों मेथड से हमें करना है, लेकिन उसके लिए पहले आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, x/2। What is the LCM here? 6. So 3x plus 4y is equal to minus 1. So 3x plus 4y is equal to minus 6. This is equation number 1. Do same here. X minus y by 3 is equal to 3. Okay. So 3x minus y is equal to 3. So 3x minus y is equal to 3 3 is 9. This is equation number 2. Now use these equation, both equation, to solve this equation by elimination method and substitution method। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने बहुत स्पीड में ये सारी चीजें रिवाइज करवाई है, लेकिन रिवाइज क्यों करवाई है कि आपको रिकॉल कर सके, राइट, नहीं कि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। सो जस्ट दिस इज रिकॉलिंग, आप पूरा वीडियो देखिए, जहां जहां सम आए ऐसा हो तो वीडियो पॉज कर दीजिए, डू द कंप्लीट द सम, देन वीडियो को आगे बढ़ने दीजिए, ओके। तो धीरे धीरे आप ये पूरे सारे सम्स कर सकेंगे, लेकिन कल गुरुवार है, थर्सडे है, दैट मीन्स द डे बिफोर योर प्रारंभ टेस्ट सीरीज 1 और मैथ्स के पेपर के अगले दिन है। तो कल हम पूरा डाउट सॉल्यूशन रखने वाले हैं 2 घंटे का, और वो लाइव सेशन रहेगा। तो
तो आपके जितने भी डिफिकल्टीज है वो एमसीक्यूज में हो या कोई सम में हो तो आप दे सकते हो, जितना हो सके उतना कराएंगे, राइट। लेकिन बहुत इजी सम हो, कंटिन्यू करवा दिया हो तो उसको सिर्फ एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका जो भी डिफिकल्टी है ना वो जस्ट कलेक्ट इट, पुट इट, एंड कल हमें आप व्हाट्सएप पे जब हम बोलेंगे तब आप शेयर करेंगे ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर। ओके, तो मिलते हैं तब तक, सी यू, बाय। लेकिन आप बिना ये सम कंप्लीट किए आज ये लेक्चर छोड़ेंगे नहीं, राइट। तो अपना लेक्चर कंप्लीट करिए और सारे सम कंप्लीट कर लीजिए। सी यू, बाय।